वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। यू माइट हैव एंजॉयड द लास्ट लेक्चर, दैट इज द 9th लेक्चर एंड दिस इज द 10th लेक्चर ऑफ सिमिलैरिटी। एंड यहां हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्या है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझते हैं। क्या है? इन ट्रेपेजियम PQRS, ये ट्रेपेजियम है PQRS। अब देखिए, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, AR इज इक्वल टू 5AP, AS is equal to 5AQ. Then we have to prove that, what to prove बेटा? SR is equal to 5PQ। आपको ये प्रूव करना है। तो ध्यान से समझिए कि पहले हम यहां जो गिवन ऑलरेडी देके रखा है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। तो हाउ टू राइट प्रूफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, हमें यह समझना है कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। अब यहां दो कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला जो एग्जांपल था एक ट्रेपेजियम का, वहां आपको क्या नहीं था, मेरे ख्याल से PQ SR पैरेलल, ऐसे मतलब ट्रेपेजियम नहीं थे, बराबर ना। अब हमें क्या दिया गया है, वो ट्रेपेजियम भी है, मतलब PQ इज पैरेलल टू SR, ये भी है, और दूसरी कंडीशन भी है। वो कंडीशन को जरा ध्यान से समझते हैं। क्या कंडीशन है कि AR इज इक्वल टू 5AP, ये दिया हुआ है। इफ इट इज, देन यू कैन से दैट कि AP अपॉन व्हाट दैट AR 1/5 इज इक्वल टू AP अपॉन AR। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AP अपॉन AR इज इक्वल टू 1/5। ओके, मैंने इस साइड पे, क्योंकि आपको समझने के लिए 5 इधर गया, AR इधर आ गया, दैट्स इट। ओके, अब AS इज इक्वल टू 5AQ, यहां भी ऐसा ही होगा, AQ ये रहेगा। ओके, और यहां क्या आएगा? 1/5 आएगा। AS डिनोमिनेटर को जाएगा। दिस इज व्हाट सेकंड वन। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि AP अपॉन AR एंड AQ अपॉन AS, यहां तक क्लियर हो गया? दैट्स ग्रेट। ओके, और उन्होंने जो एक्वायर्ड किया हुआ यानी इंक्लूडेड जो एंगल है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ vertically opposite angles. So by SAS test two triangles are similar. तो हम directly लिख सकते हैं in triangle what that PAQ। आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हो, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है। यदि आप PAQ लिख रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है RAS लिखना है। तो what to write? and triangle RAS, ध्यान से समझिए, PAQ RAS, PAQ RAS। सर QAP लिखा तो क्या करेंगे? SAR लिखेंगे। QAP लिखेंगे तो SAR लिखेंगे। सर APQ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ARS लिखेंगे। AQP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ASR लिखेंगे। दैट्स ट्रूथ। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। तो व्हाट टू राइट हियर? हियर यू कैन राइट AP upon AR is equal to what? That is AQ upon AS from 1 and 2, and what you do is angle what that PAQ, angle PAQ congruent to angle, PAQ is congruent to angle RAS, that is what called as a vertically opposite angle. And so you can say that triangle PAQ similar triangle RAS by what test? SAS test of similarity। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो टेस्ट है, कौन सी? ये SAS test, it is for congruency as well. Do you know? That's great.
गुड। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं PAQ RAS सॉरी सिमिलर टू ईच अदर, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक हियर, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो लेट्स से PQ अपॉन what you can say that the if PQ you write what that RS you have to write, is it okay? या आप लिख सकते हो SR चलेगा, ओके। SR इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा क्योंकि आपने अभी लिखा है कि AP अपॉन व्हाट यू कैन से दैट द AP होगा तो AR होगा, और दूसरा वाला भी है लेकिन कोई लिखने की जरूरत नहीं है वैसी, AQ अपॉन AS, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, डू यू एग्री? ओके, अब इसको मैं 4 नंबर 3 नंबर क्या दे दूं, 3 नंबर दे दूं। दिस इज व्हाट द 3 नंबर, वाई बिकॉज दिस इज थर्ड नंबर स्टेटमेंट। PQ अपॉन SR इज इक्वल टू AP अपॉन AR। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP अपॉन AR? इफ यू पुट देयर you will get the answer from 1, what that is 1 upon 5। तो सिंपल सी बात है कि PQ ना, PQ अपॉन व्हाट दैट ये PQ है, PQ अपॉन व्हाट SR, PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 फ्रॉम 1 एंड 3rd। 1 और 3 से समझ में आ गया, 1 और क्या 3 से समझ में आ गया कि व्हाट्स दिस इज, ओके गुड। तो यहाँ PQ इज इक्वल टू व्हाट दैट, PQ इज इक्वल टू व्हाट। अब हम 5 को इधर लेके आ सकते हैं, इज इट 5 को इधर लेके आ सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए। तो 5 PQ इज इक्वल टू SR by cross multiplication, and you can say that hence proved, hence proved। ध्यान देना कि हर एक पर्टिकुलर जो प्रूफ होता है उसका क्या होता है, अल्गोरिदम होता है। क्या होता है, अल्गोरिदम। और यदि आपके ब्रेन में फिक्स है कि क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 3 क्या करना है, स्टेप नंबर 4 क्या करना है, और लास्ट की स्टेप क्या करनी है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अल्गोरिदम। व्हाट डू यू मीन बाय अल्गोरिदम? अल्गोरिदम इज द steps, the orderly steps or logical steps to do that particular task. Let's consider here, we have to reach here कि 5PQ is equal to SR, यहां तक हमें प्रूव करना है। ओके तो हमारे पास क्या है, what we have to make something that we want this one। ओके मतलब हमें रोटी चाहिए तो हमें जो उसके पहले वाले सब इंग्रेडिएंट है, ओके बैटर बनाना है। बैटर के लिए क्या चाहिए, हमें फ्लोर चाहिए। फ्लोर के लिए क्या चाहिए, हमें गेहूं या ऐसे आप समझ रहे ग्रेन्स चाहिए। ओके द सेम थिंग हियर। तो AR इज इक्वल टू 5AP ये दिया हुआ है, AS इज इक्वल टू 5AQ ये दिया हुआ है। जो दिया है उसको अरेंज करते हैं। सर ये आपको कैसे समझ में आ गया कि वाई यू अरेंज्ड दिस थिंग्स इन दिस वे ओनली? द रीजन इज सो सिंपल कि आई अंडरस्टूड एंड यू कैन इजीली, इफ सपोज सच काइंड ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, ईदर यू कैन यूज द SAS टेस्ट और AA टेस्ट। Okay, already AA test one facility is available there in this particular example because PQ is parallel to SR. So this will be the alternate angle and this will be the vertically opposite angle. So what happened here? The AA test two triangles similar. So no need of this one as well. Okay, but we used this as it is given there. Okay, so what PAQ and RS then इसमें हमने क्या कंसिडर किया कि ये दो ट्रायंगल क्या है, दो जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है उनके रेशो, और एंगल्स उनका इंक्लूडेड जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसके कारण ये जो दो ट्रायंगल है ये क्या है, सिमिलर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है
और इसके कारण ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। अब हमारे पास ये आ गया कि AP अपॉन AR ऑलरेडी हमारे पास 1/5 है, हमने वो पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की देरी थी तो हमारा आंसर आ गया। आप समझ रहे हैं? तो इसका एक स्टैंडर्ड क्या बनता है, एक पाथवे बनता है, और वो पाथवे क्या है कि पहले जो दिया हुआ है राइट दैट डाउन, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप कि प्रूव दैट the triangle PAQ and RAS are similar either by SAS test or AA test which is possible to you. Okay, and then corresponding sides of similar triangle, then put the value and find the answer. Oh, that's it. Okay, this is the algorithm. Now the next example. Okay, so in trapezium ABCD, side AB parallel side DC, यहां भी ट्रेपेजियम है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O. ओके, इफ AB इज इक्वल टू 20, oh that's great, AB is equal to 20, DC is equal to 6, okay, and OB is equal to what that called as a 15. हमें OD फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। oh that's great. ओके, अभी आपको पता ही चला है और मैंने आपको बताया भी है कि what we are doing here. तो what we are doing, the quadrilateral ABCD, सबसे पहली बात ध्यान से समझना, quadrilateral ABCD is what, trapezium. What do you mean by trapezium? trapezium का मतलब होता है कि कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। तो कौन सी वन पेयर है यहाँ, CD एंड AB। तो यहाँ हम लिखेंगे AB is parallel to CD. It is what given. If it is given, then बेटा ये बहुत ही सिंपल है ना, देख तो कि AB is parallel to CD, then on transversal BD, what you can say that the on transversal BD, यदि BD ट्रांसवर्सल की बात करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ABD एंगल ABD, या आप ऐसे भी ले सकते हो CDB, पहले ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो मैं आपको बता दूं, देखो पहले लिख सकते हो एंगल CDB, जरा ध्यान से समझिए, CDB देख रहे हो ये एंगल, और ABD ये एंगल। ओके, क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ओह दैट्स ग्रेट। ओके, अब इसका ही हम थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज CDB को लिखने के बजाय क्या हम लिख सकते हैं CDO, और ABD को लिखने के बजाय क्या हम लिख सकते हैं ABO, और इसको मैं एक नंबर नाम दे सकता हूं। अब मेरे पास बहुत कुछ आ गया है, आर यू गेटिंग? ओके, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट आई कैन इजीली प्रूव, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आई कैन इजीली प्रूव, यस, ओके गुड। तो जरा समझते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए। सो व्हाट टू राइट हियर, इन ट्रायंगल CDO एंड ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल CDO, ट्रायंगल ABO, ध्यान से समझना व्हाट टू डू। CDO की बात हो रही है तो एंगल CDO क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल ABO से। कहां से समझ में आ गया, फ्रॉम 1। अब ध्यान से समझिए, एंगल COD ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल AOB से कॉन्ग्रुएंट है, AOB से कॉन्ग्रुएंट है। जरा ध्यान से समझिए कि क्या वो सही है या गलत है। ओके, AOB, COD बोला मैंने, AOB बोला, क्योंकि करस्पॉन्डेंस प्रॉपर लेना जरूरी है। अब यहां क्या लिखेंगे बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जरा ध्यान से समझते हैं क्या होगा कि इसके कारण ट्रायंगल CDO सिमिलर ट्रायंगल
ABO. What test is called as a AA test. समझ रहे हो ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर आ गए. गॉट इट. CDO एंड ABO. देखो सिर्फ ये वर्ड पे मत जाओ, समझो क्या है कि पहले क्या किया कि दो साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स ये जो है ट्रेपेजियम उसके पैरेलल है, तो इसके कारण व्हाट वी कैन से दैट द अल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट. इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन you can easily say that the vertically opposite angles are also congruent. So these two triangles are similar. If two triangles are similar, their sides are proportion. तो चलो लिखो साइड्स क्या हैं. CD हमें क्या चाहिए, OD चाहिए, तो पहले OD लेते हैं. OD, अब OD के साथ क्या लिखते हैं जी, OD होगा तो क्या होगा, OB होगा. ओके, OD होगा OB होगा. अब OD OB के साथ हम लिखते हैं CD, क्या लिखते हैं, CD अपॉन AB. AB CD लिखते हैं तो AB लिखते हैं. हो गुड. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अब वैल्यू पुट करते हैं तो फटाफट वैल्यू पुट करो. OD, तो OD है. OB क्या है, व्हाट इज OB? OB इज 15. व्हाट इज CD? CD is nothing but a 6. और what is AB? That is what 20. अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं जरा ध्यान से समझते हैं. OD is equal to 6 into 15 divided by what? 20. 6 into 20 divided by 15. बात समझ में आ रही है? Good. What is the value of CD? 6. What is the value of AB? 20. What is the value of OB? 15. Is it? Calculation होगा तो 5 4 जा 5 3 जा. Is it? 5 1 जा 5 4 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 3 जा कितना होता है 15 और 5 4 जा 20. अब 6 3 जा 18, 2 2 जा 4 2 3 जा, तो यहाँ आएगा 9/2, तो यहाँ आंसर आएगा 4.5. तो व्हाट विल बी द OD? OD विल बी द 4.5 यूनिट्स. आपको आंसर लिखना है 4.5 यूनिट्स. आई होप यू ट्राई एंड यू राइट. गॉट इट? डू फटाफट. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. बच्चे लोग जरा ध्यान से समझना. व्हाट द नेक्स्ट एग्जाम्पल? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पॉइंट E इज ऑन साइड BC. लाइन D इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T. प्रूव दैट DE इंटू B. क्या प्रूव करना है जी? डर जाते हो बच्चे, डर जाते हैं बच्चे. DE इंटू B. व्हाट DE? वेयर DE? This D into what? B. Oh, great. C. Okay, what C? This C. C into T. Oh, great. डरने का नहीं, बोलो क्या? डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का. That is simple reason is कि देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल है इससे, तो ये पूरा पैरेलल है. तो इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या है? सिमिलर है. इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर. दैट्स वेरी सिंपल. यू गॉट द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या है? ये एंगल और ये एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4. तो इसके कारण ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या है? सिमिलर है. और इफ दे आर सिमिलर you can say that their sides are in proportion. So very simple to prove. और यहां हम क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे. तो प्रूफ बहुत ही बढ़िया है, जरा ध्यान से समझिए. क्वाड्रिलेटरल ABCD is parallelogram.
इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, देन अपोजिट साइड, ध्यान से समझिए, अपोजिट साइड्स, दैट इज व्हाट यू कैन से दैट AB is parallel to what? CD. Opposite, what you can say that the sides of parallelogram. यदि opposite sides of parallelogram क्या है? Parallel है, तो AB का मतलब क्या है? AT भी है, तो AT is parallel to CD. बात तो वही है ना, AT is parallel to what? That is AT is parallel to what? CD. What is the reason? Reason is so simple. इसको 1 नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है. इसको हम क्या बोलेंगे? A dash B dash T. अब जरा ध्यान से समझिए बेटा, जरा ध्यान से समझिए. यदि AT is parallel to DC या CD, तो ATD ये एंगल ATD, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ATD. क्या बोला? एंगल ATD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CDT. क्या बोला? CDT. ध्यान से समझिए, ATD CDT. दैट इज व्हाट यू कैन से दैट अल्टरनेट एंगल, alternate angles on transversal DT, on transversal what? DT. It's very simple and fundamental. Got it? Good. तो जरा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज, और इसको भी दैट इज लिखेंगे. क्या लिखेंगे सर? दैट इज. चलो मैं आपको बताता हूं. लेट्स अंडरस्टैंड हियर. हम क्या लिखेंगे? BTE. क्या लिखेंगे? BTE एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट विथ CDE. क्या लिखेंगे? CDE, और इसको 1 नंबर देंगे, और फिर क्या बोलेंगे? डिफरेंट नेम ऑफ सेम एंगल. डिफरेंट नेम ऑफ सेम एंगल. सर हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि T डैश B डैश, तो ये बहुत लंबा होगा. आप समझ रहे हैं? जब लंबा होगा तो शॉर्ट वे से लिख देना. दैट्स इट. सो डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम एंगल, BTE एंड CDE. अब उसी ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CDE चेक करना करस्पॉन्डेंस सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे. BTE जब लिख रहे हैं तब क्या लिख रहे हैं? CDE लिख रहे हैं, तो करस्पॉन्डेंस सही है. गुड. तो अब ये तो पहला वाला तो ऐसा ही आएगा. BTE is congruent with angle CDE from 1. यदि 1 से समझ में आ गया कि BTE is congruent to CDE, और दूसरा क्या है? एंगल. कौन सा एंगल है? एंगल है BET. क्या एंगल है? BET is congruent with angle BET is congruent with angle CED. What you can say that the CED, vertically opposite angles, and that's why you can say that triangle BTE, triangle what? BTE is similar to triangle but that CDE. What test is called as a test. What test is called as a test. ध्यान दीजिए, BTE CDE. क्या बोला? BTE CDE, these are congruent. BET CED, these are congruent. So AA test से ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए. If these two triangles are similar, then their sides are proportion. तो कौन से साइड्स आएंगे? कौन से साइड की जरूरत है? जरा ध्यान से समझिए.
हमें जरूरत है बी की, तो लिखो बी। अब बी लिखोगे तो बी के नीचे क्या लिखोगे, सी लिखोगे। ओके गुड। और हमें आगे जरूरत है किसकी, टी की, तो टी लिखो। और टी के करस्पॉन्डेंस क्या होगा, डी होगा। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये बिल्कुल सिंपल है यार। व्हेन यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BE into DE is equal to CE into T by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसा लिखते नहीं है, ऐसा लिखते नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैंने यहां लिख दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Hence proved. Hence proved. You might have enjoyed this. Okay. BE DE is equal to CE into TE. Clear? Good. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि D इधर गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लीकेशन सेम ही है। आप समझ रहे हो? सर एल्गोरिदम क्या रहेगा, सबसे पहले हमने एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव करने के लिए पैरेलल लाइंस दिखाए जो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। फिर उसका जो एंगल है उसके नेम चेंज कर दिए। आफ्टर चेंजिंग द एंगल्स नेम, देन वी यूज द टू ट्रायंगल्स। द सेम एंगल वी कंसिडर्ड एज अ टू ट्रायंगल, दैट इज BTE CDE। देन उसमें एक फ्रॉम 1 से लिखा और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, BET and CAD. When you write this vertically opposite angle and this from 1, the two triangles are similar by A test. ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है प्रूफ करने की कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। A टेस्ट, that's it. ओके गुड। सो हमें समझ में आ गया कि A टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके साइड प्रोपोर्शन है, तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर लिखा। तो यहां आगे चलते हैं। In figure, segment AC and BD intersect each other in point P and AP upon CP is equal to BP upon DP. Then prove that APB is similar to CDP. ये बिल्कुल सिंपल है यार, आप कर सकते हो इसको। सिंपल है, इतना सिंपल है। देखो AP, CP, BP, DP vertically opposite angles and that's why two triangles are similar. That's very simple. तो यहाँ हम फटाफट प्रूफ लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। क्या बोला, ABP CDP, इस पे लिखते हैं। क्या आएगा, ABP पे आएगा, ABP पे अभी तो ऑलरेडी डायरेक्टली लिखते हैं AP अपॉन CP, AP upon what, CP is equal to, AP upon CP is equal to what, you can say that the BP upon DP, BP upon what, DP, corresponding sides of similar triangle। और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखना है यार। ओके, तो एंगल APB वर्टिकली अपोजिट एंगल APB क्या आएगा, तो CPD आएगा। क्या आएगा, CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP, what test is called as a SAS test? What test is SAS test of what you can say that similarity। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ग्रेट, हेंस प्रूव्ड। और आगे चलते हैं। In the figure, in ABC, point D is on side BC in such a way that BAC is congruent to ADC, and we have to prove that CA square is equal to CB into CD। समझ में नहीं आता है इस प्रकार के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से समझिए। देखिए,
BAC और ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी और C कॉमन है, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो डायरेक्टली ले लीजिए, वैसा ही ले लीजिए। आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से बोलता हूं, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, बात कुछ नहीं है। BAC ले लो, ADC ले लो, जैसे बोला वैसे लिखो। एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, व्हाट इज द रीजन गिवन, कहा जाने की क्या जरूरत है। और एंगल C क्या है, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल C, व्हाट द रीजन इज कॉमन एंगल, common angle. If common angles, then you can say that triangle BAC similar triangle ADC. Reason is simple, A test. A test से दो ट्रायंगल यदि सिमिलर रहेंगे तो बात तो बन जाएगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आएगा, CA अपॉन CA होगा तो CD होगा बेटा, और यहां BC होगा तो AC होगा बेटा। अब ध्यान से समझना, यहां BC नहीं बोला है, CB चाहिए हमें, बोलो क्या चाहिए, CB, तो हम यहां क्या लिखेंगे, CB लिखेंगे प्यार से। जब यहां CB लिखेंगे तो नीचे भी क्या लिखेंगे, CA ही लिखेंगे, और यहां प्यार से लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो बहुत ही सिंपल है, आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट निकाला होगा। तो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विथ मी। फॉर मोर डिटेल्स in live classes, for live classes in SWAYAM Learning Point, I request you please click in a description box. You will get our number, contact us. We are ready to help you to get out of this learning rat race. Got it? Something different and amazing learning process in SWAYAM Learning Point with me in physical way. Bye.